Hello dear student, how are you all? I hope you all are fine. So बच्चों, welcome to in my SST class. So which is chapter number 18 and your chapter name is हमारा ग्लोब. तो बच्चों हमारा ग्लोब के बारे में बात करें. ग्लोब कैसा होता है, ठीक है. ग्लोब का ये चित्र दिया गया है. पृथ्वी हमारा निवास स्थान है या हमारी भूमि है. हम संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते. इस प्रकार इसका अध्ययन एक छोटे प्रारूप पर सरल हो जाता है. इसको ग्लोब कहते हैं. ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा मॉडल होता है. पृथ्वी की तरह ही यह भी गोल होता है. जिस तरह पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है उसी प्रकार ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है. एक समय में ग्लोब पर पृथ्वी के आधे भाग को देखने के लिए ग्लोब को घुमाना पड़ता है. नीचे दिए गए चित्र में ग्लोब पर पृथ्वी के दोनों भाग दिखाई गए हैं. इस चित्र में कुछ भागों को हरे रंग और कुछ भागों को नीले रंग से दिखाया गया है. नीला रंग पानी वाले भाग को दर्शाता है और हरा रंग भूमि वाले भाग को दर्शाता है. आप देख सकते हैं कि भूमि वाले भाग में पानी वाला भाग भी बड़ा है. पानी वाला भाग बच्चों यहाँ पर ज्यादा बड़ा दिख रहा है. देखो ये पानी वाला भाग है और भूमि वाला भाग जो है वो हरे रंग का है. ठीक है, ये क्या है, ये भूमि वाला भाग है यहाँ पर. ठीक है, और ये बाकी सारा पानी है. ठीक है, महासागर. अब बात करेंगे बच्चों महासागर की. ठीक है, पृथ्वी पर पानी वाले बहुत बड़े भाग महासागर कहते हैं. पृथ्वी पर 5 महासागर है. प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर. इसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा गहरा है. हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है. अंटार्कटिक सबसे छोटा महासागर है. महाद्वीप, पृथ्वी का सारा भूभाग बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा गया है. पृथ्वी के इन बड़े बड़े टुकड़ों को महाद्वीप कहते हैं. संसार में 7 महाद्वीप हैं. अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक. ठीक है, अंटार्कटिका. हमारा देश एशिया महाद्वीप में है. एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है. ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप वर्ष भर बर्फ पर से ढका रहता है. अंटार्कटिक महाद्वीप जो है बच्चों वो वर्ष भर क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है. मानचित्र. अब बच्चों यहाँ पर एक मानचित्र भी दिया गया है, उसको आप अच्छे से देखेंगे. ठीक है, ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी है पर इसके उपयोग में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं. जैसे ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है. ग्लोब पर छोटे छोटे स्थानों को दिखाना संभव नहीं होता. इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है. मानचित्र समतल सतह पर बनाया जाता है. मानचित्र बहुत बड़ा भी बनाया जा सकता है. बड़े मानचित्र में दीवार पर टांगा जा सकता है. जो बड़ा मानचित्र होता है बच्चों उसे हम अपनी दीवार पर भी टांग सकते हैं. ठीक है, छोटे मानचित्र को मोड़कर पुस्तक में रखा जा सकता है जिसे मानचित्र में पूरी पृथ्वी को दिखाया जा सकता है. उसे संसार का मानचित्र भी कहते हैं. नीचे संसार का मानचित्र दिखाया गया है. इसमें संसार के महाद्वीपों को, महासागर को देखिए. ये संसार का जो है मानचित्र है नीचे. ठीक है, मानचित्र की दिशाएं, ये मानचित्र की दिशाएं हैं बच्चों इस चित्र में. ठीक है, आप जानते हैं कि दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. यदि एक मानचित्र को दीवार पर टांग दिया जाए तो उसमें ऊपर की ओर उत्तर तथा नीचे की ओर दक्षिण, बाईं ओर पश्चिम तथा दाईं ओर पूर्व दिशा होती है. सभी मानचित्रों में दिशाएं इस तरह दिखाई जाती हैं. दिए गए मानचित्र में ये चारों दिशाएं दी गई हैं. चारों दिशाएं देख रहे हैं बच्चों आप, है ना, इस तरह से दी गई हैं. अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये कुछ सेंटीमीटर दिए गए हैं इस तरह से. ठीक है, मानचित्र में पैमाना, ये पैमाना जो है मानचित्र के हिसाब से दिया गया है. सो बच्चों क्लास को यहीं एंड करते हैं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ. आई होप आपको एंजॉय किया होगा आपने इस क्लास में, अच्छी लगी होगी. सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.